नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का अध्याय बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। तो पूर्व के वीडियो में इसकी संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो कविता की प्रथम दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं, तो उसको देखकर ये लगता है कि बाल मजदूरी हो रही है। यहाँ मन में यह विचार आते हैं कि कब इन बच्चों की यह दयनीय दशा समाप्त होगी, कि जो अवस्था इनकी खेलने कूदने की है, मनोरंजन की है, मौज मस्ती करने की है, उस अवस्था में ये श्रम कर रहे हैं। तो कब इन बच्चों की यह दयनीय दशा समाप्त होगी, कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहाँ एक बच्चा काम के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। अगला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो इसमें अपने विचार मांगे जा रहे हैं। इसका जवाब है कि बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज स्वयं जिम्मेदार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होता है। कि समाज को इस प्रश्न रूप में प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यही है कि समाज को जागरूक किया जा सके और इसके ठोस समाधान ढूंढा जा सके। इसलिए ये प्रश्न रूप में पूछा जाना ही उचित है, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरह पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, कि जो उनके खेल के साधन हैं, खेलने की जगह है, उनसे वंचित क्यों हैं। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को न चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है, अर्थात उनकी आर्थिक सहायता करनी पड़ती है। जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, तब सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कारण क्या कारण हो सकते हैं। इसका जवाब है कि इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना, वे केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। आत्म केंद्रित है, वो केवल स्वयं और स्वयं के परिवार के बारे में सोचते हैं, अन्य के बारे में नहीं सोचते। इस कारण उदासीनता प्रकट हो रही है। दूसरा कारण है कि जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं, सरकार का काम है। तो वो उनमें जागरूकता का अभाव होने के कारण वो स्वयं को इसकी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। इसी प्रकार से एक दूसरे पर टालते रहते हैं, तो जिससे भी उदासीनता प्रकट होती है। तीसरा कारण है, व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरे की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
लोगों की जो लाइफ है वो बिजी ज़्यादा हो गई है। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं। इसका मूल कारण ये भी है कि वो मानवता, इंसानियत को, बाल बालकों के भावों को, उनके भोलेपन को नहीं समझते हैं और कम कीमत में ही अच्छे श्रमिक ले लेते हैं, जिससे बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। तो लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो सामान्यतः देखा जा सकता है कि शहर में बच्चों को चाय की दुकानों पर, होटलों पर, ढाबों में बर्तनों को साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए घरेलू नौकरों के रूप में, छोटे निजी कार्यालय में, ऐसे अनेकों स्थान पर हर मौसम और रातों को देर तक काम करते हुए देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? तो बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब है, बच्चे समाज का भविष्य हैं, भविष्य निर्माता है, आईना है और देश के प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो बच्चे समाज का भविष्य, आईना और देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस सबसे महत्वपूर्ण अंग को यदि आप उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो समाज प्रगति कैसे करेगा? तो देश की जो प्रगति है वो बालकों और युवाओं के कंधों पर ही टिकी हुई है। अगर इनका उचित देखभाल नहीं करेंगे, इनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो समाज व राष्ट्र प्रगति कर नहीं सकेगा। सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि काम पर कोई बच्चा जा रहा है, उसके स्थान पर आप अपने आप को महसूस कीजिए और फिर आपको क्या भाव उत्पन्न होते हैं, कैसा लगता है, क्या महसूस होता है, उसे यहाँ स्पष्ट करना है। तो इसमें आप स्वविवेक से लिख सकते हैं, उन बाल मजदूरों के स्थान पर अपने आप को कल्पित करके। तो इसका जवाब है कि मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगा कि मैं इस उम्र में ही श्रम कर रहा हूँ। मुझे शिक्षा से वंचित रखा गया है, खेल कूद मनोरंजन के साधनों से वंचित रखा गया है। जिस घर में मैं काम कर रहा हूँगा, जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को देखूंगा कि वे किस तरह मज़े और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत खेद होगा, दुख होगा कि ये भी बालक हैं और इनकी अवस्था और मेरी अवस्था समान है, जबकि इनके दिनचर्या में और मेरे दिनचर्या में बहुत अंतर है। तो मुझे बहुत दुख होगा ऐसा देखकर। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष, क्रोध उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। तो इस प्रकार से ये मेरी अनुभूति थी। आप अपनी अनुभूति यहाँ प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।